प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है कश्मीर पर। और जैसे ये फिल्म रिलीज हुई है, इसने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी भी हैं। और इसका सब्जेक्ट कुछ ऐसा है जो बहुत ही संवेदनशील भी है। ऐसे में कुछ लोग इस फिल्म पर बात करने से भी डरते हैं। कुछ लोगों को लगता है फिल्म बनाई ही क्यों है, और कुछ लोगों को लगता है कि ये फिल्म वास्तव में बननी चाहिए थी और लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए थी। दर्शकों, जब ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी हो जो कोई बड़े परिवर्तन का कारण बना रही हो, तो एक विशेष विचारधारा को आगे बढ़ने का मौका भी अवश्य मिलता है। और जो आज तक हजारों सालों से भारत के अंदर हिंदू धर्म को लेकर के जो अवधारणाएं थी, जिसे पिछले कुछ सालों में खंडित किया गया, यानी ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने जिस चीज की शुरुआत की, हमारे भारत के अंदर बहुत से लोगों ने उनको आगे कैरी फॉरवर्ड किया और एक ऐसा माहौल बनाया हिंदुस्तान में कि जैसे हिंदू न जाने किन लोगों के दुश्मन हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हिंदू धर्म कभी भी संकीर्ण विचारधारा कभी भी नहीं रखता। जब कभी बात होती है किसी दूसरे देश के अंदर यदि किसी पर अत्याचार हो रहा हो और भारत के अंदर यदि कोई बात उठाता है, तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि वो धर्म विशेष की बात करता है। लेकिन जब बात हिंदुओं की बात आती है या उस पर हो रहे अत्याचार के संदर्भ में कोई बात आती है, तो बहुत से लोग बात करने से भी हिचकिचाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस दौर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ, तो क्या हमें उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? आप ये सोचिए कि यदि आप उस घटना को पर्दे पर देखने से परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिल्म नहीं बननी चाहिए थी, तो जिन लोगों ने वो दर्द सहा, उनकी पीड़ा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यानी वो जो सह रहे हैं, हम उनके प्रति सहानुभूति भी ना रखें, उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने भी ना लाएं, और ऐसा करें तो हम सेकुलर नहीं है। ये मानसिकता तो ठीक नहीं है। अगर कल पंजाब के अंदर जो हुआ, सिखों पर अत्याचार हुआ इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में, अगर उस पर कोई फिल्म बनती है, तो क्या हम वो भी ना बनाए? या जलियांवाला कांड पर कोई फिल्म बनी, तो क्या वो भी नहीं बनाए, क्योंकि उसमें अंग्रेजों का अत्याचार दिखाया जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है, वो सच्चाई यदि किसी तरह से लोगों के बीच में आती है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। लोगों को एक तो सही इतिहास की जानकारी होती है, और साथ ही इंसान आज का इतना समझदार है कि वो अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क करना जानता है। ऐसे में यदि किसी के साथ अन्याय हुआ हो, और यदि आप एक शुद्ध हृदय के साथ उनके साथ खड़े हो, तो वो आपका उठाया गया कदम उनकी पीड़ा को कम करता है। उनके मन में आपके प्रति अगर कोई किसी तरह का नफरत का बीज भी है, और यदि आपके इस समय पर बोले गए दो सहानुभूति के शब्द भी उनके लिए उस पीड़ा को कम करने के लिए और उनके हृदय में पहुंची हुई ठेस को कम करने के लिए एक मल्हम का काम करती है। लेकिन यह बात कौन समझ सकता है? जो शुद्ध हृदय से इस चीज को महसूस करेगा। यदि हमारे आंखों पर राजनीति का चश्मा है, धर्म का चश्मा है, तो हम कभी भी ये बात एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। हम चाहेंगे कि इतिहास की ऐसी बातें दबी हुई रहे, लोगों के सामने ना आए, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा तो लोग हमारे बारे में सच जानेंगे, तो हमारी इमेज खराब होगी। बात इमेज की नहीं है, बात है सत्य की। किसी समय पर हुए किसी के साथ अन्याय की, उनको न्याय दिलाना ये हमारी ड्यूटी है। और ऐसा करने में हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए, ताकि इतिहास के अंदर जो एक काला अध्याय लिखा जा चुका है, उस कलंक को हम कुछ हद तक कम करने में कामयाब हो पाए।
ऐसे में जब कश्मीर के अंदर माहौल अब शांति की तरफ बढ़ रहा है, तो एक अगला कदम तो हमारा होना चाहिए कि उन विस्थापित हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को पुनः उसी सम्मान के साथ हम उस स्थान पर स्थापित करें। ये होगा उनके साथ वास्तव में सही न्याय। और इस बात के लिए मुझे कोई किसी तरह का संशय नहीं है, अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बात रख रहा हूं तो अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसके साथ न्याय होना चाहिए, ये उसका अधिकार है। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है कि हम उनके न्याय के इस रास्ते पर जो भी कुछ हमसे बन पड़ता है हम वो चीज करें, क्योंकि जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक उनके प्रति, उनके न्याय के लिए कोई आगे कदम भी कैसे उठाएगा। ऐसे में ये फिल्म एक बहुत अच्छा कदम है उन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उन लोगों के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था के अंदर जिन लोगों के साथ अन्याय होता है उनकी आवाज उठाने के लिए, उनकी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए ये उठाया हुआ एक अच्छा कदम है और इसकी भरपूर सराहना होनी चाहिए। और इसे मैं अपना 100% समर्थन देता हूं कि भविष्य में भी ऐसे सब्जेक्ट्स पर फिल्म बननी चाहिए और आने वाले समय में लोगों को सच्चाई पता लगे, ताकि लोग अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले पाए कि वास्तव में अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उनके साथ जस्टिस भी होना चाहिए। आपके क्या विचार है, मैं इस विषय में जरूर आप लोगों से जानना चाहूंगा और कमेंट्स बॉक्स पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। मेरे चैनल के हर वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स पर आपको पूरी आजादी है, आप अच्छा बुरा जो भी लिखना चाहें आपका स्वागत है, क्योंकि विचार आपके हैं तो आपको उनको सही जगह पर रखने का अधिकार भी होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं है जो किसी को गलत लगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।